आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक बहुत छोटे से और प्यारे से गांव की है जिसका नाम भेलपुर था। कैसे वहाँ के लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और कैसे एक दानव उनको मारकर खा जाना चाहता था। तो आइए सुनते हैं कैसे एक ऋषि ने इस भेलपुर गांव को बचाया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये कहानी भेलपुर गांव की है, जहाँ के निवासी अपनी सीधाई और मेहनत के लिए जाने जाते थे। वे खेती करते और बहुत ही सीधा साधा जीवन जीते। वे एक दूसरे के साथ हर खुशियाँ और दुख में खड़े होते। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से आशीर्वादित था और लोग नदी, आकाश और वायु की पूजा करते थे। ऐसा मानो पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह मिलकर एक साथ रहते थे। एक दिन भेलपुर में एक ज्ञानी संत पहुंचा। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। संत को गांव वाले काफी सम्मान देते थे और उनके खेत में जो भी उपज होती वो भेंट स्वरूप साधु को भी पहुंचा दिया करते थे। इससे जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा था सभी का। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव के पास के जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हुईं। ये बहुत ही भयंकर और डरावनी आवाजें थीं जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। इन डरावनी आवाजों को गांव वालों ने नजरअंदाज कर दिया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जुटे रहे। फिर से अमावस्या की एक रात आई जिसने अपने अंधकार में पूरे गांव को लपेट लिया और फिर से असाधारण और बहुत ही डरावनी आवाजें आनी शुरू हुई। इस बार जंगल से एक चमकीली रोशनी भी निकल रही थी जो कि एक जंगली आग की तरह दिखाई दे रही थी। गांव वालों पर आतंक सा छा गया था। फिर भी उन्होंने साहस और एकता दिखाते हुए जंगल तक जाने का निर्णय किया। जब सारे गांव वाले जंगल में पहुंचे तो देखा कि साधु एक अजीब से वेश में है। उसका आधा शरीर इंसान का और आधा लोमड़ी का हो गया है। उसकी आंखें चमक रही थी और साधु जोर जोर से चिल्ला रहा था एक अजीब से आवाज में और कह रहा था, इन गांव वालों की रक्षा के लिए मैं आया हूं। और दूसरी तरफ से एक तेज रोशनी से आवाज आ रही थी कि वो इन गांव वालों को मारकर खा जाएगा, इनका गांव बर्बाद कर देगा। तभी साधु गुस्से में और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और दूसरी तरफ की आवाज कराहने लगी, रोने लगी और साधु से विनती करने लगी कि वो उसको माफ कर दे। मगर साधु ने उस दानव की एक न सुनी और उसे मार दिया। और जब साधु पीछे पलट कर देखा तो उन्होंने पाया कि सारे गांव वाले भयभीत खड़े ये सब देख रहे थे। तभी एक तेज रोशनी हुई और साधु फिर से इंसान बन गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वो उनकी रक्षा के लिए आए थे। माता प्रकृति ने उनको भेजा था क्योंकि एक दानव इन गांव वालों को मारकर खा जाना चाहता था। यह सुनकर गांव वालों के जान में जान आई और उन्होंने साधु को धन्यवाद किया। इस तरह भेलपुर सारे आसपास के गांव के लिए एक एकता का प्रतीक बन गया। और इस कहानी ने हमें सिखाया कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहें तो हमारी मदद खुद माता प्रकृति करती है।